अगर आपको डर लग रहा है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुरेंद्र पाल, चेयरमैन ऑफ एसजीवी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट कमिंग मंथ से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर बच्चों के इवन पेरेंट्स के मन में भी एक अलग फोबिया रहता है कि हमारा बच्चा कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम कोई लक पर, कोई आपकी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक अच्छी डिसिप्लिन प्लस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटे से 4 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, आप इनको फॉलो करें और आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम लाइन टू लाइन सीबीएसई की एनसीईआरटी को पढ़ें, लेकिन अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो अगले 1 महीने में हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम कुछ भी काम करते हैं हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, जो सीबीएसई ने बहुत आसान कर दिया है कि आप सीबीएसई की एक साइट पर जाएंगे, cbsc.gov.in पर। वहां जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक एकेडमिक ऑप्शन आएगा, उस एकेडमिक ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद जैसे ही एकेडमिक ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, क्यूरिकुलम पर जाइएगा। क्यूरिकुलम पर जाने के बाद आपको अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट भरिए, आपको एक सिलेबस का पूरा ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ये होगा कि सीबीएसई ने बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि किस यूनिट से आपको कितने नंबर का पेपर आएगा। इससे आपको ये जानने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि विद इन 1 मंथ में मुझे कौन सी यूनिट्स को सबसे ज्यादा तैयार करना है, कौन सी यूनिट्स में हाई वेटेज है, कौन से यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं 10 ईयर्स में। जब आपके पास ब्लूप्रिंट आ जाए तो सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है कि आप अपना टाइम डिसाइड करिए और ये समझिए कि आपको 8 आवर स्टडी डेली करनी है। 2 आवर मॉर्निंग, 2 आवर आफ्टरनून, 2 आवर इवनिंग एंड 2 आवर नाइट में। आपको 8 आवर की स्टडी करनी ही करनी है और कंटिन्यूअसली करनी है जब तक सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। थर्ड पॉइंट, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं, जो भी चैप्टर पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको लिख करके जरूर देखना है। सीबीएसई कभी नहीं कहता कि आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर 5 पेजेस में दीजिए। सीबीएसई कहता है मैं जो पूछ रहा हूं उसे आप 1 पेज में दे दीजिएगा, 4 लाइन में दे दीजिएगा, लेकिन मुझे समझा दीजिएगा कि जो आप कहना चाहते हैं या जो मैं पूछना चाहता हूं उसका आप सही आंसर 4 लाइन्स के अंदर दे रहे हैं। तो इसलिए इस बात को भी दिमाग से निकालिए कि क्वेश्चन से मुझे 5 पेज भर के ही आने हैं, नहीं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, किसी भी तरीके से आप एग्जामिनर को ये समझाइए, बोर्ड को ये समझाइए कि आपने ये पूछा और इसका आंसर शॉर्ट में ये रहा। तो कैसे होगा, आपको लिख करके देखना है। सीबीएसई मार्क्स किस चीज पर देती है, जब आप अच्छा लिखते हैं। अच्छा कैसे लिखते हैं कि आप हेडिंग अच्छा डालेंगे, आपको सब हेडिंग क्या रखना है, आपको डायग्राम्स का यूज कहाँ करना है। तो इन 3 चीजों का राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए कि आपको हेडिंग, सब हेडिंग और डायग्राम्स का यूज, साइंस और एसएसटी में स्पेशली। नंबर 4 पॉइंट कि आपको एनसीईआरटी के, सॉरी, सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाना है और एवरी डे आपको एक क्वेश्चन पेपर नाइट में बैठ करके 2-3 आवर बैठ करके कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है। आपको समझ में आएगा कि लास्ट 10 ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस को रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्यों। और ये आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उन्हीं यूनिट्स का करना है जो हाई वेटेज यूनिट है हमारे पास। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये 3 पॉइंट्स आप माइंड में रखिए कि आपके पास ब्लूप्रिंट हो, 8 आवर स्टडी करनी है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन ऑफ पेपर सॉल्व करने हैं और एक राइटिंग डेली 2-3 क्वेश्चंस, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिख करके देखने हैं। मैथमेटिक्स में आप जो हाई वेटेज आपके यूनिट्स हैं उनके फॉर्मूलाज को एक अलग डायरी में लिखिए। उन फॉर्मूलाज पर आप 4 to 5 क्वेश्चंस एक फॉर्मूले के ऊपर आप जरूर सॉल्व करके देखें। इस तरीके से आप अगर 1 मंथ प्रॉपर स्टडी करते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला पा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम, फिर से मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम को लक या नसीब का खेल नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी का गेम है। इसलिए आप प्लीज रोज पढ़ो, लिख कर देखो, रट्टा नहीं करना, कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन के साथ पढ़ना। विश यू ऑल द बेस्ट।